नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने लंबे अरसे से तंबाकू के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इस साल भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बीएमसीएचआरसी के साथ मिलकर तंबाकू भारत छोड़ो यानी क्विट टबैको नाम से एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम को हमारे साथ मिलकर शहर के गणमान्य नागरिक, प्रतिष्ठित डॉक्टर और आम नागरिकों ने सफल बनाया। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं तंबाकू भारत छोड़ो मुहिम के शानदार सफर पर। तंबाकू भारत छोड़ो की इस रैली का उद्देश्य जन जन को तंबाकू से होने वाले खतरों से आगाह करना है और देश को तंबाकू मुक्त बनाना है। इस रैली की शुरुआत बीएमसीएचआरसी से हुई और रैली में मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा शामिल हुए। रैली को हरी झंडी देकर उन्होंने तंबाकू भारत छोड़ो रैली को रवाना किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं वहां की झलकी। बीएमसीएचआरसी और फर्स्ट इंडिया न्यूज की पहल पर शुरू हुआ एक सफर, देश को तंबाकू मुक्त करने का। इस जागरूकता को सड़क से शुरू करके घर घर तक पहुंचाने का। आपको बता दें, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस मुहिम को राजस्थान की और देश की आवाज बनाने में कड़ी मेहनत की ताकि ये नारा और बुलंद और सशक्त हो। तो आइए देखते हैं एक बार फिर इस मुहिम को आगे बढ़ाने की फर्स्ट इंडिया न्यूज की इस कोशिश को। तंबाकू भारत छोड़ो! तंबाकू भारत छोड़ो! तंबाकू भारत छोड़ो! इस मुहिम में बीएमसीएचआरसी के डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज को तंबाकू से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि तंबाकू एक ऐसी बुराई है जो न सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आपका परिवार भी तबाह कर देता है। दर्शकों, मेरे साथ अभी डॉक्टर ललित मोहन शर्मा है। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये जो रैली है, ये जो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, इसके बारे में जानना चाहूंगा। पूरे विश्व में 31 मई को नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि हम समाज में एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि तंबाकू से क्या दुष्परिणाम होते हैं। कैंसर हॉस्पिटल में हम डील करते हैं, काफ़ी पेशेंट्स को हम करीब से देखते हैं। कई यंग पेशेंट्स की डेथ हम डिक्लेयर करते हैं रोज़ अपने हाथ से। जब वो देखते हैं तो लगता है कि इसका ट्रीटमेंट करना उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि उसका बचाव कर सकना। समाज में हम देख रहे हैं जिस हद से तंबाकू बढ़ती जा रही है, यंग जनरेशन जो 15 साल के 20 साल के लड़के हैं उनमें कैंसर देखे जा रहे हैं तंबाकू जनित। काफ़ी महिलाओं में भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इस रैली के थ्रू ये जागरूकता अभियान है हमारा कि समाज तक ये मैसेज पहुँचे कि तंबाकू एक जहर है, उससे हर हालात में बचें। आपको बता दें, फर्स्ट इंडिया न्यूज और बीएमसीएचआरसी की इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने में सबने अहम योगदान दिया। इसमें शामिल होने वाले सामाजिक संस्थाओं ने और मुख्य अतिथि सांसद श्री रामचरण बोहरा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज की इस मुहिम की सराहना की। भगवान महावीर कैंसर और फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के तत्वाधान में आज तंबाकू निषेध रैली का आयोजन किया गया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे सामाजिक कार्यों में आप लोगों का जुटना और जनता को जागरूक करना, ये दोनों, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये काम केवल राज्य सरकार के या किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हो सकता। जनता को जागरूक होना बहुत आवश्यक है और इसमें हर आदमी की भूमिका अहम है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, ये जितने भी सेवन के हैं, इनसे जानलेवा बीमारियां होती है और जिस तरह से कैंसर डेवलप हो रहा है तो ये तंबाकू का एक मेन रीज़न है। अस्थमा डेवलप हो रहा है तो उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रयास से जनता में जागरूकता आएगी और एक बहुत अच्छे काम के लिए और मानव जीवन के कल्याण के लिए आपने अच्छा काम किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सांसद श्री रामचरण बोहरा के साथ श्रीमती अनिला कोठारी भी इस रैली में शामिल हुई। उनका भी मानना है कि तंबाकू मुक्त भारत बनाने के लिए सबको एकजुट होकर काम करना होगा। बीएमसीएचआरसी बहुत कुछ कर रही है इस चीज के लिए, लेकिन एक अकेला ये प्रयास नहीं है। तंबाकू निषेध के लिए अपने को पूरी जंग छेड़नी पड़ेगी।
तब जा कर के सब चीज़ें कंट्रोल में आती है। आज हॉस्पिटल में देखते हैं इतने केस आते हैं, इतने केस आते हैं। आने के बाद में तो देखिए जितना जो करना है पहले प्रयास अवेयरनेस का यदि ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा तो मेरे ख्याल से तभी अपन सक्षम होंगे। तो इसके लिए अब जन जागरण के हिसाब से पूरे सरकार को भी करना चाहिए, मीडिया को भी करना चाहिए और जो सब लोगों को करना चाहिए, तब जाके रोक कंट्रोल में आएगा। इस रैली में सभी आयु वर्ग के लोग शामिल थे। रैली में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। हम जो मैसेज लेकर जा रहे हैं कि अगर आप अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो प्लीज़ तंबाकू का सेवन छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही खतरनाक बीमारी जो कि कैंसर है और भी कई सारी डिजीजेज हैं जो इससे फैलती हैं। प्लीज़ 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 तंबाकू छोड़ दीजिए। ये बहुत गलत चीज़ है, इसे नहीं खानी चाहिए। इससे पैसे की भी बर्बादी होती है और हमें बहुत सी बीमारियां भी हो जाती है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमें ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तंबाकू से जितना दूर रह सके उतना दूर रहने की कोशिश करिए। परिवार के लिए भी हानिकारक होता है और खुद के लिए भी हानिकारक होता है। परिवार की तरफ भी देखना चाहिए कि परिवार हमारा कुछ है, और मैं तो चाहती हूँ कि तंबाकू से दूर रहो। अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तुम आगे भी इसको प्रमोट कर रहे हो, तुम मतलब आगे तुम्हारी जो प्रोजेनी है उसको प्रमोट कर रहे हो। तुम्हारे मतलब तुम्हें छोटे बच्चे देख रहे हैं, तुम उनको प्रमोट कर रहे हो, तो बेटर है। तुम नहीं करोगे तो आगे अपना जो मतलब वो जो अपना ड्रीम है ना कि तंबाकू फ्री इंडिया, वो सक्सेस कर सकते हैं। अपने बच्चों से प्यार तो करो, जर्दा और गुटखा से इनकार। इस रैली में दोपहिया वाहन, जीप, ऑटो और ई रिक्शा को शामिल किया गया। इसलिए इस रैली की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी पूरी तरह तैनात रहती है, हर आने जाने वाले की सुविधा पूरी रहती है। सर, यहाँ जो रैली शुरुआत हुई है, क्या क्या सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है? ध्यान हर तरफ का, बीड़ी धूम्रपान करने का हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। ये सच है कि तंबाकू एक धीमा जहर है। यदि हम देश को तंबाकू मुक्त बनाना चाहते हैं तो तंबाकू भारत छोड़े के इस नारे को इतना बुलंद करना होगा कि लोगों को तंबाकू से होने वाली हानियां समझ में आ जाए और लोग तंबाकू का सेवन करना छोड़ दें। जन जन तक तंबाकू भारत छोड़ो का नारा पहुंचाने के लिए और लोगों में जागृति लाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया कि किस तरह से तंबाकू का धीमा जहर आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और आज आप सभी लोगों के सामने हम एक आगाज कर रहे हैं राजस्थान के लोगों के लिए, राजस्थान की गवर्नमेंट के लिए। कहते हैं बात अगर मनोरंजन के साधन के साथ घी चीनी डालकर की जाए तो क्या कहने। ऐसा ही एक प्रयास रहा रैली के टर्मिनल पॉइंट अंबेडकर सर्किल पर आयोजित होने वाले नुक्कड़ नाटक का, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तंबाकू भारत छोड़ो की इस मुहिम को व्यंग्यात्मक आवाज में एक मुखर आवाज दी इस नुक्कड़ नाटक ने। तो आइए देखते हैं इस नाटक की कुछ झलकियां। अबे बचा लो मेरे को यार, अरे बचा लो इसको, बचाओ, अबे बचाओ, अबे टी-शर्ट मत पकड़, चाड़ा मार दो, अबे बचाओ, अरे भाई बचाने रुक जाइए, यही खड़ा हो जाओ भाई, बात बताओ, तुम हो कौन? मुझे नहीं बचाना, नहीं, अबे सच बता, अबे मेरे को नहीं बचा, अबे मैं जनता हूँ, दुखियारी जनता। अच्छा जनता, दुखियारी जनता, आम लोग, शक्ल देख, अरे बहुत भयानक दुख है, पूछे मत यार। क्या हो गया? अबे मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों तो? आपका दुख क्या है? मेरा दुख? हाँ, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? इतने रो क्यों रहे हो? इतने बिलख क्यों रहे हो? मैं बहुत दुख हूँ यार, बहुत दुखी हूँ मैं। भाई कारण क्यों है? अरे यार, एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। आदमी? अरे जिसने मुझे जकड़ रखा है। जिसने मुझे पकड़ रखा है। पूरी बला में जकड़ रखा है? हाँ, वही। कौन है वो आदमी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जनता, मैं तुम्हारे अंदर बैठ गया हूँ, तुम्हारे भीतर बैठ गया हूँ, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी जनता? तुम हो कौन है ना, और हमारी जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं कौन हूँ? अरे मैं बड़ा भयानक हूँ, बुरे नशों का नायक हूँ, मौत का पर्दा हूँ, बीड़ी हूँ, सिगरेट हूँ, जर्दा हूँ, तंबाकू हूँ। मैंने कहा था ना, अब ये है राक्षस, तंबाकू रूपी राक्षस। तंबाकू भारत छोड़ो की इस मुहिम को सफल बनाने में समाज के गणमान्य लोगों ने सहयोग दिया। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या कहना है उनका इस मुहिम के बारे में। कच्ची बस्तियां हैं। सिगरेट पीते क्यों हैं?
और थिक पॉपुलेटेड एरियाज हैं, गांव में हैं, लोगों को ये बताएं कि आप जो खा रहे हैं इसके कितना घातक नुकसान है और ये आपको तो लेके डूबेगा, परिवार के को भी खात्मे की तरफ ले जाएगा। तो इस तरह के अभियान चलें और लोग स्व प्रेरणा से तंबाकू और तंबाकू के जिस तरह के प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड उससे छोड़ें। अंतर्राष्ट्रीय एंटी टोबैको डे पे मेरा यही आग्रह है और इस तरह के कार्यक्रम बराबर होते रहें, ऐसी आप लोगों से अपेक्षा है। सर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल भी भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ है। तंबाकू मुक्त बनाने के लिए क्या कहना चाहिए? देखो, तंबाकू मुक्त बनाने के लिए हमें बहुत अहम प्रयास करने होंगे और मुझे लगता है इस तरह के जो प्रयास हैं ये तो मात्र शुरुआत है। अंदर तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे, ढाणी तक पहुँचे और तंबाकू के जो दुष्परिणाम है उसके बारे में लोगों को जागरूक करें, तभी मुझे लगता है कि इस तरह के अपना जो प्रोग्राम है ये सफल होंगे। तंबाकू एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का और इसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है उससे अगर प्रिवेंशन होता है तो लोग अवेयर होते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जितनी अवेयरनेस फैलाई जा रही है उसमें अगर 150 आदमी भी अवेयर हो जाएं तो हमारा अचीवमेंट है। कैंसर का दर्द पीड़ित के साथ साथ उनका इलाज करने वाले डॉक्टर भी बहुत गहराई से महसूस करते हैं। शायद यही वजह है कि इस रैली में डॉक्टर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या कुछ कहना है उनका। हम जनता में संदेश पहुंचाएं कि वो कारण जो प्रीडिस्पोजिंग कारण है जिनसे कैंसर होता है उनसे रोकथाम की जाए। इसके लिए हम समय समय पर मुहिम चलाते रहते हैं और आज की ये जो मुहिम है तंबाकू के विरोध में, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे भी है और उस पर हम राजस्थान की जनता को, खास तौर से जयपुर की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि तंबाकू को छोड़िए, इससे कैंसर होते हैं। और मेरा तो एक ही लोगों से कहना है और इस रैली का भी एक ही आयोजन का मकसद है कि ये आवाज़ जन जन तक पहुँचे कि प्रत्येक दिन कितने आदमी तंबाकू से मर रहे हैं। आज आप देखो कम से कम प्रत्येक दिन 6 से 10 आदमियों की मौत इस तंबाकू के सेवन से होती है और इस तंबाकू का सेवन से किसी भी तरह का ये फ़ायदा नहीं है सिवाय एक एडिक्शन को छोड़ करके, बाकी हर चीज़ में इसका नुकसान ही नुकसान है। ये सभी तरीके का तंबाकू को छोड़ना चाहिए क्योंकि हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालता है और न केवल एक आदमी की हेल्थ पे असर डालता है बल्कि पूरे परिवार की हेल्थ पे असर डालता है। परिवार से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। तो कहने का मतलब ये कि पूरा राष्ट्र इससे प्रभावित होता है। और चलिए यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे रैली की कुछ और झलकियां।